बकरी ने उस इंसान को क्या कहना था जो दरमियान में खड़ा था, ना कहना था, लेकिन कोशिश करता कि मैं कुछ उस इंसान को बताऊं, क्या उसको तकलीफ था। तो उस कहानी दूसरा पार्ट 2 है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों ने माशाल्लाह कमेंट किया कि भाईजान दूसरा पार्ट मुझे चाहिए। जो लास्ट में उसने बताया था बकरी ने कि क्या कहना था, उसको क्या तकलीफ था, या कोई वजह था, या जिन था, या क्या और भला था, क्या उसमें खास बात थी जो बोलती थी। तो वो इंसान भी डर गया उस सुनसान जंगल में जो उसने बकरी को देखा। तो आगे मैं आपको कहानी बताता हूँ और सुनाता हूँ कि आगे उसने क्या कहा और उसने क्यों रोक दिया। कहानी बहुत अच्छी है। अगर आपको ऐसा कहानी आपको पसंद आती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट करो। इंशाअल्लाह मैं ऐसा मज़ीद वीडियो आपको लाता रहूँगा। तो कहानी को शुरुआत करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रुक कर दोबारा उस बकरी को देखने लगा। वो इंसान बोल रहा है, वो पाठू है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रुक गया कि बकरी, जो मैंने उस बकरी को देखा तो उस बकरी के आंखों में वही पूरा साथ चमकी थी जो मेरे दिल में खौफ और तबस्सुस का मुहतजात पैदा कर रही थी। रात की खामोशी में बकरी की हल्की सी आवाज और हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी गैर हकीकी बना दिया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वक्त रुक गया हो और ये लम्हा कभी खत्म ना हो। मैंने आहिस्ता से कदम आगे बढ़ाया और धीरे से कहा, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? ये अजीब बात थी कि मैं किसी बकरी से ऐसी बात कर रहा था, मगर उससे वक्त कुछ भी मामूल के मुताबिक नहीं था। बकरी ने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाई और फिर दोबारा रुक गई। उसकी आंखों में उदासी की एक लहर सी थी, जैसे किसी ने समझ में आने वाले गम की अक्कासी हो रही हो। कहानी की शुरुआत से उस लम्हे में मुझे एक ख्याल आया जहन में कि शायद ये बकरी किसी रूहानी अलामत या पुरानी कहानी में से सुनाए जाने वाले किसी बुरा असरार थी। ये मखलूक की निशानी है कि जो बोलता नहीं है और आप उसको कुछ बताते हो तो ऐसा अगर खड़ा हो जाए ना रात में तो उससे चले जाओ। मैंने अपनी उर्द की नजर दौड़ाई मगर वहां कोई नहीं था। सन्नाटे में सिर्फ हवा की आवाज थी और मेरी दिल की धड़कन की आवाज जो उस खौफ और तबस्सुस से तेज होती जा रही थी ना। तब ही बकरी ने एक बार फिर अपनी गर्दन मेरी तरफ मोड़ दी। बकरी पता नहीं उसको क्या कहना था। मैं उसको कहानी में समझाता हूँ आप लोगों को कि उसने क्या कहना था कुछ भी, और अपनी आंखों से मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कुछ कहना चाहती हो। ये कहानी भी बता रहे कि जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन ज़बान ना हो। मैंने महसूस किया कि शायद ये मेरा इम्तिहान है या किसी पोशीदा हकीकत से पर्दा उठाने का लम्हा है। जो कुछ मैं उसको बता रहा हूँ, क्या वजह है, क्या तकलीफ है, आप रुक क्यों बोलो तो उस बकरी ने अपनी आंख बंद करके
اور اس کے قدم زمین دوسنے لگا جیسے وہ دھیرے دھیرے زمین میں غائب ہو رہے ہو۔ میں آنکھیں چپکنے بھی نہ پایا کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ یہ ایک ایسا رات تھا نا جو میں سوچتا ہوں کبھی میرے پاس ہوا نہیں ہو۔ میں حیرت اور خوف میں کڑ رہا تھا۔ اس لمحے کے سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ پراسرار بکری ابھی میری زندگی میں ایک کہانی بن چکی تھی۔ تو دوستو، یہ ایک سچی کہانی میں سے ایک۔ میں کچھ دیر بعد وہاں کھڑا رہا، جیسے زمین سے جڑ گیا ہو۔ میرے ذہن میں ایک بات ایسی اس بکری کے چہرے کی تصویر بار بار آئی اور اس کی آنکھوں میں چھپی کہانی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس پوری صورتحال نے مجھے ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے اس واقعے کو، میرا خواہش تھا کہ جو میں جب میں کوشش کرتا ہوں نا کہ مگر ہر بار وہ لمحہ مجھے ذہن میں تازہ ہوتا ہے، تو میرا ایک خواہش تھا وہ کہانی میں سے ایک، وہ کہانی بتا رہے، وہ انسان بتا رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد میں نے سوچا کہ میں اس سنسان جنگل میں جاتا رہوں رات کے وقت۔ میرا خواہش تھا کہ آخر اس رات کیا ہوا تھا میرا اندر پڑی ہے۔ رات کا وقت تھا نا، اور ہر چیز پہلے ہی جیسی تھی، وہ ایسا ویسا تھا جیسا پہلے سے تھا۔ تو اس کہانی کا یہ مقصد ہے لوگوں، ہے میرے پیارے دوستوں، ہے میرے مومنوں، کہ آپ ایسا سنسان جنگل پہ جاتے ہو نا تو خیال رکھنا، اکیلا مت جانا۔ اگر آپ کو ایسا بکری یا کوئی چڑیا یا کوئی ایسا نظر آ جانا چیز یا سایہ، تو آپ کوشش کرتے ہو کہ آپ بھاگ جاؤ یا آیت الکرسی پڑھو، تو انشاءاللہ کامیاب ہو۔